कथा में सबका स्वागत करता हूँ। सबका कल्याण हो जाए ये प्रार्थना करते हुए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरणों में बारंबार प्रणति ज्ञापन करते हुए कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पिछले दिन कथा विश्राम हुआ था। दामोदर लीला का कथा कीर्तन करते हुए दामोदर लीला का बाद ही भगवान बहुत ही सुंदर सुंदर लीला और भी करते रहे। लीलामय भगवान का सारे लीला ही सुंदर है। लीलामय भगवान का सारे लीला ही आनंदमय है। काल कथा का अंत में आके एक श्लोक बोला था, अश्लेषवपादरतं पिनष्टि मामदर्शनं मर्महतं करतो वा यथा तथा विदधातु लंपट मत्प्राणनतस्तु स एव नापर। इस श्लोक का मतलब है, हे दुष्ट शिरोमणि नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल, लोग आपको टेढ़ा कहता है। आप सीधे होके खड़ा ही नहीं सकते, आप सीधे होके बात भी नहीं कर सकते, आपका सारे काम सीधे तरीका से पता भी नहीं चलता है। इसीलिए आप दुष्ट शिरोमणि हैं। यथा तथा विदधात लंपट शिरोमणि, लंपट का शिरोमणि है यानी दुष्ट का शिरोमणि है। आप आपका इच्छा से मुझे आनंद प्रदान करे, नहीं तो आपका पैर से दबा के मारे। काल बोला था भगवान आनंद प्रदान करे, सारे छोटा बड़ा भक्त हाथ ऊंचा करके बोला मुझे आनंद चाहिए। लेकिन आनंद का साथ साथ भगवान का इच्छा है तो दुख भी दे सकता है, वो तो उनका मर्जी है। जो चलाने वाला वो दुख भी दे सकता है, वो आनंद भी दे सकता है। इसलिए कृष्ण ही, वही कृष्ण कलियुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आविर्भूत होकर स्वयं कृष्ण ही कृष्ण का वंदना करते हुए ऐसा बोला, हे भगवान आप मुझे आनंद दे दो, नहीं तो आप अपना पैर से दबा के मुझे मारो, नहीं तो आप अपने आप को दर्शन ना देकर मेरा कष्ट दे दो, यंत्रणा दे दो, विरह प्रदान करे। आपका जैसा इच्छा है आप कर सकता है, क्योंकि करने वाला भगवान है। ऐसा कोई भक्त है जे आनंद का साथ साथ भगवान का दिया हुआ दुख भी चाहिए? वाह वाह वाह। ऐसा कोई भक्त है भगवान का जो मर्जी वो करते रहे, लेकिन मेरा मन हमेशा भगवान का वही चरण में ही रहेगा, मेरा मन भगवान का चरण से हटेगा नहीं। मत प्राण नतस्त स एव नापर। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, स्वयं कृष्ण का जितनी पुकार का शिक्षा है, ये श्लोक का शिक्षा अंतिम शिक्षा है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, सर्वोत्तम शिक्षा है। भक्त भगवान का आनंद के लिए कुछ भी कर सकता है, भक्त भगवान का आनंद के लिए कुछ भी कर सकता है। और जो भक्त नहीं है वो जगत का विचार देखेगा, मेरा पति क्या बोला, मेरा पत्नी क्या बोला, मेरा भाई क्या बोला, मेरा आत्मीय स्वजन क्या बोला, जगत का लोग क्या बोला। लेकिन जो भक्त है वो भगवान का हर विचारों को जिंदगी में अपनाते हुए करते रहेंगे। विचार करें, भगवान का हमेशा सुख प्रदान करने वाला यहाँ पे कोई है? हाथ ऊंचा करके देखाओ।
किसी भी परिस्थिति में भगवान का आनंद होना चाहिए। कोई है हाथ उठा के देखो, हमेशा भगवान को आनंद प्रदान करने वाला जो है हाथ उठाओ। बहुत कम लोग हैं। अच्छा लगा आप लोग साज हुए, लेकिन भगवान को जो आनंद नहीं देगा, एक बार सोच के देखो आपका जिंदगी में आनंद आएगा क्या? कौन आनंद देने वाला का नाम क्या है? जोर से बोलो। जब भगवान आनंद देने वाला है तब उनका तो बुलाना पड़ेगा। आनंद देने वाला को क्या करना पड़ेगा? तो जोर से बुलाओ, सरेंडर होके बुलाओ। जब सरेंडर होके कैसे बुलाता है? दो हाथ उठा के पूर्ण रूप से शरणागत होकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। भगवान को आनंद देना चाहिए, तब तो आनंद मिलेगा जिंदगी में। ऐसा ही एक बार भगवान का बहुत प्यारा भक्त नारद मुनि ने भगवान का पास ही जाकर कहने लगे, प्रभु आपका तो बहुत भक्त है, लेकिन मेरा ये जानना है सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड में आपका भक्त बहुत है, लेकिन ये जानना चाहिए आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान कहने लगे, आप देखना चाहते हो ना सुनना चाहते हो? कौन सा अच्छा है? देखना अच्छा है ना सुनना अच्छा है? बोला देखने से सुनना अपने आप हो जाएगा। बोला रेडियो अच्छा है ना टेलीविजन अच्छा है? रेडियो को जानता नहीं है अभी का लोग, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। रेडियो में सुन सकते हो, देख नहीं सकते। टेलीविजन में सुनना देखना दोनों हो जाता है। भगवान साथ साथ कहने लगे, नारद मेरा ना सिर में बहुत दर्द हुआ, आप एक काम करें, किसी भी भक्त का अगर चरणों का धूल लेके आकर मेरा सिर में अगर लगा सकता है तो मेरा सिर दर्द चला जाएगा। नारद मुनि बोला, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, अभी जाऊंगा अभी आऊंगा। तुरंत किसी भी भक्त का चरणों का धूल लेके आके आपका सिर में लगा दो। ऐसा आके विचार करो, मैं ऐसा ही बोल रहा हूं। नारद मुनि आनंद जी का पास आ गया, भगवान का चरणों का धूल आपका सिर में लग सकता है। आपका चरणों का धूल भगवान का सिर में लगाने से आप कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे ना भगवान का पास जाओगे? आप दोगे? नहीं देंगे, मना कर दिया। नारद मुनि ऐसा ही सबको पूछने लगे, भाई भगवान का सिर दर्द हुआ, आपका चरण का धूल दे दो, भगवान का सिर पर लगाना है। माफी मांगता है ऋषिवर, आप इतना बड़ा भक्त हो कि ऐसा हमारा द्वारा इतना गलत काम क्यों कराओगे? इतना बड़ा गलत काम नहीं कर सकता हूं। भगवान का चरणों का धूल है तो हमारा सिर पर लगा सकता हूं, ऐसा नहीं हमारा चरणों का धूल भगवान का सिर पर लग जाए। नारद मुनि विषण्ण होकर भगवान का पास वापस आए और दुखी होकर कहने लगे, प्रभु कोई तो देने के लिए स्वीकार नहीं हो रहा है, मैंने आपका सिर दर्द सही नहीं कर पा रहा, क्या करे? मैं असमर्थ हूं। जब हमारा प्रभु हम लोगों का कोई सेवा दे और हम लोग कर नहीं पाया, हमारा बहुत दुख होता है। नारद मुनि का भी दुख हुआ, लेकिन कली का इतना प्रभाव है, माया का इतना तेज है, ये माया का प्रभाव से कलयुग में आकर जीव भगवान का बात सुनता नहीं,
भगवान का आनंद देने के लिए तैयार नहीं, फिर भी उनका कोई दुख नहीं है ना। वो आराम से कहता है मेरा होता नहीं तो क्या करूं, मेरा द्वारा होता नहीं, उसमें कोई विरह नहीं, उसमें कोई दुख नहीं, जे मेरा कारण से भगवान का दुख हो रहा है होने दो। मंदिर में जाकर शीर लगा के यही बात, ठाकुर जी हमको आनंद प्रदान करें। चाहने का टाइम आनंद दे दो, लेकिन ठाकुर जी को देने का टाइम क्या देता है। डर से हाथ भी नहीं उठाया, जे हमेशा आनंद दूंगा तो हमारा गलत काम कौन करेगा। गलत करने का टाइम तो ठाकुर जी का आनंद नहीं होगा। गलत को छोड़ने के लिए ही भगवान हमारा शास्त्र दिया, गलत को छोड़ने के लिए ही भगवान संतों को घर घर भेज दिया, गलत को छोड़ने के लिए ही भगवान का कथा का आयोजन किया गया है। माया बहुत बलवान है, माया बहु रूपिणी है, पता नहीं कब किसको पकड़ लेगा। माया का द्वारा प्रभावित होकर हम लोग भगवान का सारे जो सेवा का वहां भूल गए। नारद मुनि दुखी होकर भगवान के पास आए, हमारा कोई दुख ही नहीं, दुख नहीं, स्वार्थवादी है, कपटी है, दे दो दे दो, चाहता हूं, भगवान का देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा अच्छा है? विचार करते रहो, जो कार्य भगवान को अच्छा नहीं लगता वो करना नहीं चाहिए। अरे बात बोलने वाला का लोग भी माया का द्वारा अभी संसार में बहुत कम हो गया। बड़ा कथा का आयोजन कर लिया, जो कथा आयोजन किया वो सुनता नहीं। किसके लिए आयोजन किया? यजमान स्वयं विराजमान नहीं, कौन सुनने वाला है? बोला जगत का कल्याण करने वाला है। जगत का कल्याण तो तब होगा जब स्वयं का कल्याण के बारे में पता चलेगा। जो व्यक्ति अपने आप का कल्याण जानते नहीं हो, जगत का कल्याण के बारे में क्या बताएगा? कल्याण शब्द आता है भगवान से, कल्याण शब्द ही नित्य है। वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है, वास्तव शब्द ही कल्याण है। वास्तव शब्द आदि मध्य अवसाने स्थिरम इति वास्तवम, वास्तव तो वही है जो हमेशा नित्य है, नित्य तो वही है जो भगवान का साथ संबंधित है, भगवान का साथ संबंधित है। मतलब जगत का कुछ भी नहीं है, लेकिन जगत को पकड़ने वाला का तो नित्य को कैसे पता चले? इंजीनियर पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, डॉक्टर होने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो उसी को होगा जो भगवान का हर बातों को मानेगा, जो भगवान का हमेशा आनंद देने के लिए तैयार है, जो भगवान को कहता है किसी भी परिस्थिति में मैं आपका चरण छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा ही नारद मुनि रो रो के कहने लगे। नारद मुनि को तो भगवान ने कहने लगे, ऋषिवर आप एक बार काम करें, सारा दुनिया को तो देखा, आप एक बार ब्रजमंडल में जाओ। श्रीधाम ब्रजों में प्रवेश करते ही ब्रज गोपियों को पास पूछते रहो, देखो क्या होता है। यहाँ पे कोई स्वीकार नहीं किया। नारद मुनि ब्रज धाम में प्रवेश करते ही ब्रज गोपियों को कहने लगे, कृष्ण का शिर में ना बहुत दर्द हुई है। उन्होंने बोला किसी भी भक्तों का चरणों का धूल अगर शिर पर लगाया जाए उनका शिर दर्द सही हो जाएगा। और सारे गोपियों लोग कहने लगे अगर हमारा चरणों का धूल भगवान का शिर पर लगाया जाए, इस कारण से हम लोगों का नरकवास करना पड़ेगा। लेकिन आप जो बोल रहा है इसी चरणों का धूल से अगर भगवान का शिर दर्द सही हो जाए, अनंत काल नरक में रहने के लिए तैयार हूं, जितना चाहिए उतना ही ले जाओ। भगवान को तो पहला सही करना है, डरा नहीं। हमारा आनंद बाबू जी डर गए।
भाई नरक में जाना पड़ेगा, मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन जो कार्य कर रहा हूं, जो कार्य द्वारा भगवान का आनंद नहीं हो रहा है, मतलब भगवान का दुख हो रहा है, भगवान का दुख देने से अपने आप नरक में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। घुमा के फिरा के वही बोला भगवान का सुख के लिए हमेशा नरक में रहने के लिए तैयार है। नारद मुनि भी चरणों का धूल लेके भगवान का पास आया और सिर पर लगाया, बोला अभी मेरा शांति मिला, अभी मेरा आनंद हुआ, अभी मेरा सुख हुआ। ऋषि और गोपियों ने क्या बोला था? बोला आपका आनंद के लिए अनंत काल नरक में रहने के लिए तैयार है। तो भगवान गोपियों से प्यार करेगा ना हम लोग जैसा स्वार्थ परों का साथ प्यार करेगा? भगवान कहने लगे नारद मुनि आप भी तो मेरा भक्त है, आप एक भक्त होके क्यों इतना भटक रहा है? आप स्वयं भी तो दे सकते थे। लोगों समझ में ही नहीं आया, मेरा ये बात तो समझ में ही नहीं आया, मैं खुद भी दे सकते थे, लेकिन डर है। भगवान का निष्कपट वैकांतिक स्वार्थ बिना स्वार्थ से प्रेम करने वाला का ही भगवान प्रेम करता है, उनका हृदय में हमेशा निवास करता है। और संत है वैष्णव श्रेष्ठ है, संतों का साधव हृदय मध्यम साधनम हृदय तु हम मदन्यते न हम जानामि न हम तेभ्यो मनागयोपि। भगवान हमेशा संतों का हृदय में रहता है, भला अल्टरनेटिवली संत भगवान का हृदय में रहता है। ऐसा कितना बड़ा भक्त है, हमेशा भगवान का हृदय में निवास करता है। और भगवान ने बोला ये तो संबंध बिना मुझे कोई नहीं जान सकता है, और भगवान को जो जान नहीं सकता है वो बुला सकता है? जानता ही नहीं, कैसा बुलाएगा? इसलिए भगवान को जानना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए। भगवान कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का रूप से प्रकट हुई। भगवान मेरा साथ बोलिए, सारे भक्त मृदु मृदु स्वर से बोलिए, तेज से नहीं आता। भगवान कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई। एक हुआ, अभी दूसरी है। भगवान कलयुग में महामंत्र का रूप में प्रकट हुई। अभी पूछा जाएगा भगवान कलयुग में कितने स्वरूप में प्रकट हुई? एक पहला का नाम क्या बोला? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। दूसरी स्वरूप क्या बोला? महामंत्र। कौन बोला? तो अभी भगवान का बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। भगवान को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? हमारा साथ साथ बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम सबको बोलना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। ऐसा हमेशा जप करना पड़ेगा। जो जप करते रहेंगे उनका भगवान का कृपा, उनका हमेशा आनंद होते रहेंगे। अगर किसी का मन में विचार है आनंद चाहिए, जप करते रहो। ये महामंत्र जप करना बिना, ये महामंत्र छोड़ के आप किसी भी आराधना करें, कुछ भी करें, लेकिन आपका आनंद नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। आप लिख के लो। अगर आपका आनंद चाहिए, एक ही मार्ग है। अगर आपका आनंद चाहिए, एक ही मार्ग है। वो मार्ग इस महामंत्र को जप करना। लेकिन याद रखना, अगर गलतियां हो जाए, बोला कैसे, बोला ऐसे गलतियां हो जाए। हमारा सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी का 4 शीर है। ये ब्रह्मा जी सृष्टि करने का बाद, और सृष्टि करने से पहला भगवान का आशीर्वाद मिला था। भगवान आशीर्वाद किया था, एतान मतन समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुच्यति कर्हिचित्। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा आप कल्प कल्प में सृष्टि करते रहोगे, लेकिन जितना भी सृष्टि करोगे, सृष्टि करते हुए कभी भी गलती से भी अपने आप को सृष्टि करता मत समझना। अगर आप ऐसा मान लिया आप सृष्टि करता हो, यह आपका सबसे बड़ा गलती है। यह आपका सबसे बड़ा गलती है। कोई कुछ कर लिया, इसका मतलब है कोई कुछ कर लिया, बोलोगे मैंने किया, भगवान कराया इसलिए हुआ। और जो कहते हैं ना मैंने किया, अहंकार। भगवान अहंकार सहन नहीं करता है, क्योंकि भगवान का कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी को ये बात भगवान ने सही तरीका से समझा दिया है ना। संतान का जन्म कौन दिया? मम्मी पापा दिया ना भगवान दिया? हाँ, बात सही बोला। अगर मम्मी पापा भगवान का नाम करने में मना करे तो क्या करोगे? करोगे नहीं? हाँ करेंगे, बात समझ में आ गया। मम्मी पापा को समझाना चाहिए, भगवान बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए गलत को छोड़ो, आनंद आनंद से भगवान का नाम करो। ऐसा ही ब्रह्मा जी भूल गए थे। ब्रह्मा जी को पता है, पहला दिन बोला था, ब्रह्मा जी भगवान का आदेश को प्राप्त करते हुए सारे देव देवताओं को कहने लगे, तुम लोग मर्तों में जाके जन्म ले लो, भगवान आविर्भूत होने वाला है, भगवान भी जन्म लेने वाला है। वही ब्रह्मा ने पहचान नहीं पाया, भगवान नंद नंदन कृष्ण कन्हैया का रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा जी का गलत हो गया। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे, सारे लोग ये नंद लाला का बात सुनने लगे। छोटा सा लाला है, बालक है, लेकिन सब लोग इसी को भगवान भी मानने लगे, लेकिन मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। क्या किया? ब्रह्मा जी गलती करके बैठा, और भगवान का जो सखा है वानरों का
जो संतान है, साथ ही साथ गैया का वस्त्रा है, सारे भगवान का खेलने का जो साथी है, उन लोगों को चुरा के ले गए परीक्षा करने के लिए। भगवान भक्तों को परीक्षा करेगा। अगर भक्त भगवान को परीक्षा करे, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, लेकिन कलयुग का लोग ऐसा करता है। अगर मेरा मन का वासना पूर्ति हो जाए तो नारियल चढ़ा दूंगा, है ना। हे प्रभु, घर में कथा कीर्तन दे दूंगा अगर मन का विचार ठीक हो गया। पूर्व जन्म का सुकृति से जो मिलने वाला अपने आप मिलेगा, लेकिन इस मृत्यु लोक में बार बार जन्म होते रहेंगे, जितना दिन भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी जैसा गलती नहीं करना चाहिए, भगवान को हमेशा जप करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मा जी उन लोगों को चुरा के ले गए। 1 साल बाद देखने आया। 1 साल बाद जब देखने आया, क्या हुआ लली? 1 साल बाद जब देखने आया, देखा भगवान तो पहला जैसा ही खेल रहा है। जो बंदर का बच्चा है, जो बसरा है, जो सखा है, जैसा था ऐसा ही है, किसी का कमती नहीं। तब ब्रह्मा जी थोड़ा सा ध्यान लगा के देखा, ये सारे ही कृष्ण और कृष्ण है, सारे ही कृष्ण और कृष्ण है। चुरा के जो ले गया वो सही है, लेकिन कृष्ण ही किसी को समझने नहीं दिया। सारे गोपियों का पास अपना अपना संतान का रूप में कृष्ण को मिला। सारे गैया का पास अपना अपना बसरा का रूप में कृष्ण को मिला। सारे बांदरों का पास अपने अपना मम्मी का पास बच्चा का रूप में कृष्ण को मिला। उन लोग कितना सुकृति मिला, बांदर होकर, गैया होकर, और ब्रज गोपियों का रूप में जन्म लेकर सबका भी कृष्ण का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य कितने लोगों का होता है। देखो, साक्षात रूप से भगवान अभी सेवा ले रहा है, कितना सुंदर कृपा किया। ऐसा कृपा करते हुए जब ब्रह्मा जी देखने लगे सारे कृष्ण और कृष्ण है, तो अचानक भगवान कृष्ण भी एक लीला किया। जो ब्रह्मा का 4 सिर है, ब्रह्मा का कितना सिर है? तुम्हारा कितना सिर है? ऐसा ब्रह्मा का तो 4 सिर है, इससे भी ज्यादा है। 8 सिर वाला ब्रह्मा है, 12 सिर वाला ब्रह्मा है, 16 सिर वाला ब्रह्मा है, लाखों सिर वाला भी ब्रह्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक से एक बड़ा बड़ा ब्रह्मा है। हमारा ब्रह्मांडों का जो ब्रह्मा है उसका 4 सिर है। कितना सिर? 4। तुम्हारा कितना सिर है? 1। तो ब्रह्मा जी अगर महामंत्र करे कितना सिर से कर सकता है? 4। हाँ, 1 से 4 सिर है तो 1 से कैसे कर सकता है? 4 से कर सकता है। अगर आप लोग एक बार करोगे, ब्रह्मा उतना समय में कितना बार करेगा? वाह वाह वाह, बहुत दिमाग लगाया। तो आप लोग एक बार हरिनाम करोगे तो उतना समय में ब्रह्मा कितने बार करेगा? 4। बोलो, शिव जी का कितने सिर है? यहाँ पे कितना है? 55। तो आप लोग एक बार हरिनाम करोगे, शिव जी कितना बार करेगा? 5। बजरंगबली का कितना सिर है? 5। 55 हनुमान जी है, वो कितने बार नाम करेगा? 5। मतलब आप लोगों का जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो उनका जैसा नहीं कर पाओगे। वो तो एक ही बार 5 बार कर लेगा। हाँ, इसलिए हमारा साथ फिर एक बार सुना दो। बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
ऐसा ब्रह्मा जी देखने लगे, 4 सिर वाला ब्रह्मा तो मैं हूँ, ये स्वर के भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो बड़ा बड़ा ब्रह्मा है, भगवान कृष्ण का चरण में आके अपना सिर झुकाते रहे। और ब्रह्मा जी अपने आप को शर्मिंदा समझने लगे, मैंने क्या करके बैठा, पता नहीं ये कृष्ण भगवान ही नहीं, कृष्ण स्वयं आदि पुरुष है, अनादिरादि गोविंद है। क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड जिसका पास आता है वो आदि पुरुष है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का आदि पुरुष कृष्ण का चरण में आके सिर झुकाते रहे। और ब्रह्मा जी अपने आप को शर्मिंदा समझकर भगवान का पास माफी मांगते रहे, मेरा गलती हो गया, आप मुझे क्षमा कर दो, आप ही स्वयं पुरुष है, आप मूल नारायण हैं, आप महानारायण हैं, यानी नारायण का भी नारायण है, जो मूल है, आप आदि पुरुष है। और कृष्ण कहने लगे, अरे ब्रह्मा आपका क्या हो गया ब्रह्मा जी, मैं तो ग्वाला हूँ। भगवान अभिनय करने लगे, मैं ग्वाला हूँ, मुझे क्यों नारायण कहते हुए पुकार रहे हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं प्रभु, और छुपा नहीं सकते हो, मुझे तो सारे राज पता चल गए, आप ही स्वयं भगवान हो। उसमें आया, एते चंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप भगवान नहीं, आप सारे भगवानों का मूल उत्सव है। फिर भी कहने लगे, ब्रह्मा जी आपका गलत हो रहा है। भगवान फिर नाटक करने लगे, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, भगवान को बोलो, मुंह तो ग्वाला हूँ, मेरा पिता नंद महाराज जी है, मैया यशोदा मैया है, गोचरण करना मेरा काम है, मैं ही कर रहा हूँ। आप गलत फहमी हुआ, आप गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। भगवान परीक्षा ले रहा है, भगवान हम लोगों का भी बीच बीच में दुख खुद दे देगा, भगवान हम लोगों को से किसी को छीन लेगा, भगवान हम लोगों को किसी को कुछ दे देगा। लेकिन भक्त हमेशा भगवान को चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता है। भक्त हमेशा भगवान को चाहता है। बोले कैसे, बोले एक महाप्रभु का लीला को कीर्तन करना। एक भक्त थे, ये ऐसा एक भक्त है जो बाजार में देखते हैं ना, केला का फूल, केला का फूल का अच्छा नाम है मोचा, और केला का अंदर में जो बैकबोन रहता है उसका नाम है थोर, और केला का जो एक सील का वो भी बाजार में बेचते थे, क्योंकि उसके श्राद्ध करने में, खाने में काम में आता है, पूजा करने में। केला का पत्ता खाने में, नमक बेचने में, गुड़ बेचने में, मछली बेचने में बहुत काम में आता है, पहला यूज करते थे। तो ये केला का सारे इंग्रेडिएंट्स जितना कार्य है भगवान का सेवा के लिए, महाप्रभु का एक प्यारा भक्त, लेकिन बहुत गरीब है, उनका नाम है श्रीधर है। और श्रीधर ने बाजार में ऐसा एक क्या है मैट्रेस बिठा के एक केला का छिलका, मैंने केला का उसका पहले खोला कहा जाता है, खोला खोला, केला का खोला, केला का फूल, केला का वो मृदंग जो बैकबोन है, थोर है, ये सारे चीजों को बेचते रहे, केला का पत्ता। लेकिन ऐसा एक भक्त है, गरीब होने का बाद भी उनका दुकान में डिमांड जैसा है, दाम दर नहीं कर सकते भाई, जो पकड़ लिया वही देना है ना। डिमांड में मार्केट करने जाते हैं, एक दाम है, 2 दाम नहीं चलेगा। लेकिन उसी दुकान से उनका जो आय होता है, ये आय को 3 भाग करते हैं। एक भाग गंगा देवी के लिए, गंगा का सेवा करेगा, एक भाग भगवान का सेवा करेगा, एक भाग उनका संसार चढ़ाएगा। इतना गरीब होने का बाद भी कितना अच्छा सोच है। उसी समय उनका ही नित्य प्रभु नंदनंदन कृष्ण कन्हैया लाल गौरांग महाप्रभु का रूप में प्रकट हुई वही नवद्वीप में, और उनका दुकान में जाते थे। उनका दुकान में एक रेट है, महाप्रभु कहने लगे इसका कितना भाव है, बोला 1 आना, बोला नहीं मैं 50
आना देना चाहता हूँ, एक आना हाफ आना देना चाहता हूँ। तो बोला पंडित मेरा दुकान में एक दाम, 2 दाम नहीं चलेगा। महाप्रभु कहने लगे मेरा साथ ऐसा एक दाम नहीं चलेगा, मैं तो आधा आना ही देना चाहता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ऐसा करते हुए श्रीधर नहीं देगा, महाप्रभु छोड़ेगा नहीं, दोनों का बीच में लड़ाई लगती। श्रीधर को पता नहीं यही स्वयं कृष्ण है। भगवान कृष्ण भक्तों का साथ ऐसा संबंध है, उनका चीजों को खाने के लिए गरीब घर में जन्म दिया, अगर उनका चीज छीन के ले आ रहा है। जिसका दुकान में एक भाव है, अभी डी-मार्ट वाला करोड़पति है, एक भी चीज 50 रुपये कम दो कभी भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन भगवान का लीला आनंद है। भगवान उनका चीजों को लड़ाई करते रहे, क्यों नहीं दोगे? और बाद में श्रीधर कहते हैं पंडित बड़ा नट खट है। पंडित क्या हुआ, ठीक है ब्राह्मण का सेवा में लग जाएगा, ब्राह्मण सेवा करना चाहिए। ऐसा करते हुए हमेशा सेवा करते रहे। भक्तों का चीज हमेशा भगवान मांग मांग के खाता है, चुरा के खाता है, सीट के खाता है। लेकिन जो अभक्त है उनका चीज उनके भी नहीं देखता है। अपना घर में रुपया रह सकता है, अपना घर में बहुत धन संपत्ति रह सकता है, अपना बड़ा घर हो सकता है, लेकिन जो भगवान का दीवाना नहीं, उनका घर में भगवान उनके भी नहीं देखेंगे। आप जन्म और मृत्यु का चक्रों में पड़ते हुए हमेशा दुख को भोग करते रहोगे, लेकिन भगवान कभी भी आपके पास नहीं जाएगा। ऐसा ही श्रीधर एक बहुत प्यारा भक्त, एक दिन महाप्रभु स्वयं कृष्ण का आवेश में आकर बुलाया, श्रीधर को कंधे में उठा के ले आओ। ऐसा छोटा छोटा सेनाओं को भेज दिया, महाप्रभु का सारे सेनाओं को भेज दिया। सुबह सुबह श्रीधर को कंधे में उठा के ले आया। और श्रीधर देखते रहे, महाप्रभु नहीं साक्षात कृष्ण। जब कृष्ण का स्वरूप में देखा, श्रीधर रोते रहे, मैं आपका साथ कितना लड़ाई किया, मैंने आपका कितना बुरा भला बोला, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। तब महाप्रभु कहने लगे श्रीधर आप तो बहुत गरीब है, मैं आपको एक गांव देना चाहता हूं। आपका ऐसा धन संपत्ति होगा, स्वयं लक्ष्मी देवी धन संपत्ति का देवी होकर जरूरत पड़े भिक्षा करेगा, लेकिन आपको कभी भी भिक्षा नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मी का आराधना करोगे। कैसा वर दे रहा है, लक्ष्मी देवी धन संपत्ति का मालिक होने का बाद भी, देवी होने का बाद भी जरूरत पड़े उनका भिक्षा करना पड़े, लेकिन श्रीधर आपका कभी भी गरीबी नहीं आएगा। इसीलिए भगवान को ऐसा तपस्या करना चाहिए। श्रीधर रो रो के कहने लगे मेरा साथ वंचना मत करे, मेरा मात धोखा दे, धोखा मत दे। मेरा तो एक ही वासना है, एक ही इच्छा है, प्रभु जन्म जन्म में आप अपना दास बनाकर आपका चरण में मुझे स्थान। कभी भी संसार का कुछ भी नहीं बना। भक्त ऐसा होता है, हर जन्म के लिए एक ही चीज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तब क्या करें? ऐसा ही ब्रह्मा जी भी जब पहचान लिया, भगवान को गुण कीर्तन करते रहे। समाप्त होने वाला है। भगवान को गुण कीर्तन करते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण मानता नहीं। नहीं ब्रह्मा जी आपका गलत हो रहा है, मैं तो भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी बोला वो तो मेरा समझ में आ गया, आप ही स्वयं पुरुष है, आप ही अनादिरादि गोविंद है, आप ही जगत का पालन करने वाला है, प्रभु आप मुझे क्षमा करें। तब भगवान कृष्ण कहने लगे इस कार्यों के लिए आपका तो कलयुग में यौवन कुल में यानी मुस्लिम परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। तब वही ब्रह्मा का मुस्लिम परिवार में कलयुग में जन्म हुआ था। देखो थोड़ा सा गलती करने से आप ब्रह्मा होकर भी कहाँ पे जन्म हुआ। यहाँ पे कोई है जिन लोगों का जन्म कोई मिलच्छ कुल में हो जाए? भगवान क्या है, भक्तों क्या है, कथा क्या है, इतना फ्री में मिला हुआ हरिनाम भगवान, भारतवर्ष पवित्र भूमि मिलने का बाद भी जो भजन नहीं कर रहा है,
हाथ उठा के देखो, मेरा जन्म मिलत सुकुल में हो जाए, मेरा जन्म ऐसा जगह हो जाए जहाँ पे भगवान का जानते नहीं, मेरा जन्म पैर में हो जाए, मेरा जन्म जानवर का शरीर में हो जाए। ये मनुष्य का शरीर बहुत कीमती शरीर है, गलत नहीं करना चाहिए, संतानों का गलत सिखाना नहीं चाहिए, स्वयं को गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए इंतजार मत करे, विलंब मत करे, अभी से महामंत्र को जिंदगी में अपनाओ। खाते हुए, सते हुए, चलते हुए, किसी भी समय ये महामंत्र को जप करते रहो। कलयुग में महामंत्र बिना और कोई भजन नहीं, और कोई आराधना नहीं, और कोई पूजा अर्चना नहीं। हमेशा जो महामंत्र करता रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही भगवान का पाने वाला है। और एक बात है, हमारा कथा में कुछ भी नहीं है, हमारा कथा में विश्वास है, सारे गुरु वर्ग है, भगवान स्वयं है। क्यों? एक बार हमारा ही आचार्य परमहंस कुल मुकुटमणि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास, कहाँ पे हमारा रसराज जी, रसराज जी कहाँ चला गया है ना, सुनाई दे रहा है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास एक बहुत बड़ा सेठ आया है, आपके लिए कथा कर रहा हूं। बहुत बड़ा सेठ आया, महाराज हम लोग एक वैष्णव सम्मेलन करना चाहता हूं, धर्म सभा करना चाहता हूं। बोला धर्म सभा क्यों? बड़ा जगत का कल्याण के लिए। तो मेरा क्या काम है? बोला महाराज आप परमहंस बाबा जी है, सारा दुनिया आपको जानते हैं, हमारा इच्छा है आप उस सभा का सभापति का पद अलंकृत कर दो। बाबा जी कहने लगे ये धर्म सभा क्यों आयोजन कर रहे हैं? बोला जगत का कल्याण के लिए। तब कहने लगे ठीक है बाबा, मैं जाऊंगा, सभापति का पद भी अलंकृत करूंगा, उससे पहला आप 2 महीना मेरा पास में बैठते हुए हरिनाम करो। 2 महीना मेरा पास में बैठते हुए हरिनाम करो। बोला महाराज मेरा बहुत बिजनेस है, मेरा बहुत काम है, मेरा टाइम कहाँ मिलेगा, सुबह से शाम तक भागता रहता हूँ, टाइम नहीं मेरा। बोला आपने आपका कल्याण के बारे में अभी तक पता नहीं लगाया, आपका द्वारा आयोजन किया हुआ धर्म सभा से जगत का कल्याण क्या होगा? आप जो दिन अपना कल्याण के बारे में पता लगाएगा, उसी दिन जगत का बारे में, जगत का कल्याण के बारे में चिंता करना, सोचना। हमारा साक्षात गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का जिंदगी का लीला है। कोई भी बड़ा आदमी आ गया, उसका चंगुल में मात पास हो। हमारा दादा गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर कहते थे, हमेशा कहते थे, जे खेपा शियाल, फाटा दयाल और बड़लोकेर ख्याल, इन तीनों में मत जाओ। खेपा शियाल मतलब लोमड़ी, लोमड़ी जो गुस्सा करता है उसका पास मत जाओ, वो टाइगर से भी खतरनाक हो जाएगा। हर वाला देवाल साथ फट गया, उसमें मान बैठो, भरोसा नहीं है, गिर सकता है। और प्रसाद यहां से मिलेगा, घर में ले जाना सारा। फिर क्या होता है, बड़ों लोगों का ख्याल है, मन में अभी विचार हुआ, 2 मिनट बाद नहीं, कांच का पात्र जैसा फेंकने से टूट गया, दोबारा वापस नहीं आए। इसीलिए हमेशा भोजन करना है जीवंत संतों का। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोला, ऐसा लोगों का संग करो जो जीवंत संत, जीवंत संत भगवान का सारे विधि निषेधों का मानता है और दूसरे को मनाने के लिए बोलता है, नहीं तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। जगत का कल्याण का तो छोड़ो, आपका क्या हुआ पहला वो चिंता करो।
इसीलिए हमारा सनातन धर्म का एक दूसरी नाम आत्मधर्म है। आत्मा का धर्म, आत्मधर्म ही सनातन धर्म है। आत्मधर्म ही जीव का धर्म है। जीव धर्म ही भागवत धर्म है। भागवत का मतलब है जिंदगी में भगवान को अपनाना है। भगवान को नहीं अपनाया, भागवत का क्या कथा है और क्या कथा सत्संग है। इसीलिए भागवत में एक ही बात बोला, केवल केशव कीर्तना कलौ संकीर्तन प्रावहि यजंत ही सुमेधसा। हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो नाम संकीर्तन करता है। बुद्धिमान कौन कौन होना चाहता है? हाथ ऊंचा करो। बोले बुद्धिमान कौन होगा? जो नाम संकीर्तन करता है वो बुद्धिमान है। हमारा प्रश्न है, बुद्धिमान कौन है? जो महामंत्र करता है। जवाब है जो महामंत्र करता है। जो महामंत्र करता है वही आदमी बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान कौन है? बोलो, जवाब दो। मैंने वही बोला, जो महामंत्र करता है वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? जो महामंत्र करता है। जो तो आप महामंत्र करोगे, नहीं तो आप बुद्धिमान नहीं है। हाथ उठा के क्यों बैठा है? बुद्धिमान हो आप? महामंत्र करोगे? जो बुद्धिमान है वही महामंत्र करता है, और जो बोका है वो महामंत्र नहीं करता है। कौन कौन बोका बनने वाला है? क्या नहीं, हाथ नीचे ना मान लिया। बुद्धिमान लोग महामंत्र करता है। आप लोग बुद्धिमान है ना बोका है? तो बुद्धिमान है तो महामंत्र करना पड़ेगा। महामंत्र करने से कृष्ण क्या करेगा? जोर से बोलो। आनंद चाहते हो? बुद्धिमान लोग आनंद चाहते हैं ना दुख चाहता है? आप लोग क्या बुद्धिमान है ना बोका है? तो बुद्धिमान है, क्या करना पड़ेगा अभी? जोर से बोलो। तो जोर करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा